नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने छापीहेड़ा में एक प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा, पूर्व में हमारे देश में आए मुगल आक्रांताओं ने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया था। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को अपमानित किया था। जब मुगल सल्तनत की कमान आकांक्षता औरंगजेब के हाथ आई तो उसने सन 1670 में मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान पर प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवाई थी। प्रख्यात कथावाचक ने कहा, आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केशव देव मंदिर में मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी थी। ये जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन जहांआरा बेगम ने बनवाई थी। औरंगजेब ने सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए काम किया था, जिसे विधर्मी लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर जब मस्जिद में जाएं तो हमारे आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियों के पैरों के नीचे रहें। यही वजह है कि आज भी हमारे आराध्य की मूर्तियां वहां पर दबी हैं, जो हर दिन पैरों से रौंदी जा रही हैं। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भगवान श्री राम की जन्मस्थान अयोध्या के मसले पर बोलते हुए बताया, भगवान श्री राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजित जाएंगे। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन द्वापर काली कल में सनातनी जागरूक नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम 500 वर्ष तक अपने स्थान से वंचित रहे और सनातनी लड़ाई लड़ते रहे। अब वो सुंदर समय आया है जहां हम 22 जनवरी को भगवान श्री राम को तंबू और टेंट से निकालकर एक सुंदर भवन महल में उनकी स्थापना करेंगे। ये सनातनियों के लिए गौरव की बात है और उन्होंने कहा 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक सनातनी को भगवान श्री राम को जानने का प्रयास कर सके। श्याम सुंदर का वनवास अभी जारी है। भगवान श्याम सुंदर अभी भी अपने गर्भाशय में नहीं है। मीन्स जहां गर्भगृह है, जहां पर भगवान श्री राम का भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ था, जो कंस की कारागार थी, वहां आज भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती। वहां आज सनातनी जा नहीं सकते। इसी कार्य को लेकर भगवान श्री राम के प्राकट्य के बाद, मंदिर के निर्माण के बाद, हम सभी सनातनियों से एक और प्रार्थना करेंगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही कृष्ण जन्मभूमि की ईदगाह की सर्चिंग की, कि वहां पर सर्च होना चाहिए, वहां पे जाके परीक्षण होना चाहिए, वहां एसआई के द्वारा ऐसी जांच हो जिस जांच में पता चल सके कि वो स्थान किसका है। और मैं दावे से कहता हूं, जैसे ज्ञानवापी में सनातनी सबूत निकले, वैसे ही ईदगाह में भी सनातनी सबूत निकलेंगे। दूसरा, आगरा की जामा मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, भगवान गोविंद की जो मूर्तियां हैं, छवियां हैं, जिन्हें औरंगजेब और उनके दुष्ट शागिर्द लोग मंदिर तोड़ने के बाद लेके गए थे, जिसपे हमने केस भी करवा रखा है, लड़ाइयां जारी हैं, उसकी भी 8 जनवरी है, उस केस की भी 8 जनवरी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आगरा कोर्ट को कि उसे भी 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए, पता किया जाए कि वहाँ क्या सिस्टम है। तो मैं इन्हीं सब विषयों को लेके आप सबको अवगत करा रहा हूँ, और जगह जगह जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे मैं, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम किसी से द्रोह नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, पर राम कृष्ण और शिव हमारे प्राण हैं, उनके लिए तो हमें अपने अधिकार की बात करनी ही चाहिए। और इसके लिए तो हमारा संविधान हमें राइट देता है। इट्स माय फंडामेंटल राइट कि मैं अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए अपनी आवाज आप लोग चैनलों के माध्यम से उठा सकूं। अभी आज इसी के लिए बहुत बड़ी सनातन यात्रा, कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, जामा मस्जिद की जांच हो, इन सब विषयों को लेके बहुत बड़ी यात्रा आज शाम को आफ्टर कथा यहाँ इस छापीहेड़ा मध्य प्रदेश में निकलेगी। मैं आप सब चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप सब सनातनी हैं, आप हमारे दर्द को समझिए, आप हमें समझिए। हम किसी से फाइट नहीं चाहते, पर अपने कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त चाहते हैं। अपने कन्हैया को पैरों तले कुचलते हुए अब हम नहीं सह सकते। अगर हम सनातनी हैं तो ये दर्द हमारे मन में है। हम अपने माँ बाप की फोटो को नहीं देख सकते किसी के पैरों के नीचे, वो तो हमारा भगवान है, तो उनकी छवि हम कैसे देख सकते हैं?
आप भी सनातनी होंगे, पत्रकार तो है ही है। कौन दर्द ये बर्दाश्त करेगा? न किसी नेता को ये दर्द बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ना ही किसी वकील को ये बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे ना ही किसी जज को, ना ही किसी बिजनेसमैन को। ये सनातनियों को किसी को भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसे जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं और इसी के चलते हुए आज आप सब बता रहे, आप सब